हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम द बी कीपर मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये मूवी साल 2024 में रिलीज हुई। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडम था। यहाँ पर वो बी कीपर होता है, यानी कि शहद निकालने वाला। और वो आदमी यहाँ शहद के छत्ते जमा कर रहा था। फिर वो अपनी एक नेबर जो कि एक बूढ़ी औरत थी उसके पास आकर बोलता है कि मैंने आपकी खेतों से छत्ते निकाल लिए हैं जिनमें से मैं शहद निकाल लूंगा। फिर वो कहता है कि यहाँ बहुत सारी मक्खियाँ आने वाली है, इसलिए मैंने वहाँ मशीन्स रख दी हैं। अब बूढ़ी औरत उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर एडम कहता है कि मैं रात में आपको शहद देने के लिए आऊंगा। फिर एडम कहता है कि आपकी चैरिटी का काम बहुत अच्छा है जो आप पैसे देकर लोगों की मदद करती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, जिस पर वो औरत फिर से उसका शुक्रिया करती है। अब दोस्तों एडम वहाँ से आकर अपने काम में लग जाता है और छतों से शहद निकालने लगता है। अब हमें बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो लैपटॉप पे अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास एक वायरस का नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद वो कंपनी के दिए हुए नंबर पे राब्ता करती है। ये बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि मेरे लैपटॉप में एक वायरस आ गया है। मेरी उम्र ज्यादा है इसलिए मुझे इसका ज्यादा अंदाजा नहीं है। जिस पर वो वर्कर कहता है कि वो वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे आपका सारा डाटा जा सकता है। फिर वो कहता है कि आप परेशान नहीं हो, हम आपकी मदद करेंगे, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। अब जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, वैसे ही वो वर्कर उस पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर वो और बाकी वर्कर्स देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के अकाउंट में 20 लाख डॉलर्स हैं। इसीलिए अब वर्कर उसके अकाउंट में $50,000 भेजता है। फिर वो उन्हें कहता है कि मैडम हमारे पैसे गलती से आपके अकाउंट में आ गए हैं, प्लीज उन्हें वापस भेज दें। जैसे ही वो बूढ़ी औरत देखती है तो सच में $50,000 आए हुए थे। अब जब वो भेजने के लिए पासवर्ड डालती है तो तभी उसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और उसका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो वर्कर्स खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उस औरत के $20 लाख चुरा लिए थे। अब जब उस औरत का लैपटॉप ऑन होता है तो वो देखती है कि उसके साथ स्कैम हुआ है, उसके सारे पैसे चोरी हो गए हैं। तभी उसके मोबाइल में भी बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है, जिसे देखकर वो औरत बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब रात में एडम उस बूढ़ी औरत के घर शहद देने के लिए आता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, जिसे देखने वो अंदर आता है। लेकिन वहाँ उस बूढ़ी औरत की बेटी एमा उससे पकड़ लेती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी। अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उस औरत की डेड बॉडी होती है, जिसे देख एमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ एमा को लगता है कि उसकी माँ को एडम ने ही मारा है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो उसे उसके दोस्त बताते हैं कि एडम एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी माँ की मदद भी किया करता था, वो उन्हें नहीं मार सकता, शायद उन्होंने खुद अपनी जान ले ली होगी। एमा जब घर में आकर लैपटॉप चेक करती है तो उससे उन गायब हुए पैसों का पता चल जाता है, और यहाँ पर एमा समझ आती है कि एडम सही बोल रहा था, वो बेकसूर है। अब अगले दिन एमा एडम के पास जाकर उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया, जिस पर एडम उसे माफ कर देता है। अब अगले दिन एमा एडम को अपने घर लेकर आती है और उससे पूछती है कि क्या मेरी माँ ने तुम्हें उस स्कैम के बारे में बताया था जो उनके साथ हुआ था। जिसके बाद वो बोलती है कि वो पैसे चैरिटी के थे, जिससे उन्होंने एक रुपया जोड़कर जमा किया था। अब वो एडम को बताती है कि मेरी टीम ने पता किया है कि वो स्कैम एक ओमा नाम की कंपनी ने किया है, लेकिन इस तरह की और भी कंपनीज हैं जो लोगों के साथ स्कैम करती हैं। अब एडम कहता है कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो एक अच्छी औरत थी, उनकी वजह से ही दुनिया में अच्छाई अभी बाकी थी। फिर हम एडम को देखते हैं जो एक सीक्रेट सर्विस पर कॉल करके उस औरत के साथ हुए स्कैम के बारे में सब कुछ बताकर उस कंपनी के बारे में पता करवाने की कोशिश करता है। फिर वो लोग उस कंपनी का एड्रेस एडम को दे देते हैं। अब अगले दिन एडम उस कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। लेकिन एडम उन गार्ड्स को मार कर ऊपर आ जाता है जहाँ सारी टीम बैठी हुई थी, और वो लोग अभी भी लोगों के साथ स्कैम्स कर रहे थे। फिर एडम वहाँ पर पेट्रोल रख कर लोगों को कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। जिसके बाद एडम एक लड़के को पकड़कर मारने लगता है और कहता है कि कहो आइंदा तुम लोगों में से यहाँ कोई भी नहीं आएगा, और ना ही अब तुम लोगों के साथ स्कैम करोगे। सभी लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो लोग उसकी बात सुन लेते हैं। फिर वहाँ पर हर जगह बॉम्ब लगाते हुए एडम उस वर्कर को कहता है कि शर्म करो, तुम मासूम लोगों के साथ स्कैम करते हो, लेकिन आज के बाद यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होगा। ये कहकर एडम वहाँ से निकल जाता है और फिर वो वर्कर भी फौरन वहाँ से भागता है। अब उसके बाद वहाँ के सारे बॉम्ब फटने लगते हैं और पूरी कंपनी तबाह हो जाती है। अब इसके बाद वो वर्कर इस कंपनी के हेड मैट को सब कुछ बता देता है, जो कि एक एजेंट था, और अब मैट जाकर गार्ड्स के हेड को ये सारी बात बताता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ गुंडे चाहिए, जिसपे हेड उसे हाँ बोल देता है। अब मैट उस वर्कर को कॉल करता है और कहता है कि उस आदमी को ढूंढो, मैं अपने गुंडे भेज रहा हूँ।
अब उस वर्कर को ये पता चल गया था कि जिस बूढ़ी औरत के साथ उन लोगों ने स्कैम किया है उसका बदला लेने एडम यहाँ पर आया था। अब वो कुछ गुंडों को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर चला जाता है, जहाँ वो एडम को खेतों में काम करता हुआ भी देखता है। अब ये लोग उन सारी मशीन्स को तबाह कर देते हैं जिसे एडम ने खेतों में लगाया था। और उसके बाद ये लोग एडम की फैक्ट्री में घुस जाते हैं। इन्हें देखकर एडम इन पे हमला कर देता है और सबको मारने लगता है। ये सब देखकर वो वर्कर बहुत डर जाता है, लेकिन एडम उसकी उंगलियां पकड़ के काट लेता है। कुछ देर के बाद एमा यहाँ अपनी टीम के साथ आती है। वो देखती है कि एडम की फैक्ट्री धमाके में तबाह हो गई है, लेकिन एडम यहाँ से उस वर्कर को अपने साथ लेके निकल गया था। अब एडम उस वर्कर को लेकर एक ब्रिज पर आता है, जहाँ वो वर्कर मौका देखते ही मैट को कॉल करके सब बता देता है। फिर एडम उस वर्कर को गाड़ी से बांधकर उस गाड़ी को पानी में फेंक देता है। और उसके बाद एडम मैट से बात करता है और कहता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढ के खत्म कर दूंगा। जिस पर मैट कहता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। एडम कहता है कि ये मैं बहुत जल्द जान पाऊंगा और फिर वो कॉल कट कर देता है। अब दोस्तों हम मैट और गार्ड्स के हेड को देखते हैं, जहाँ पर हेड कह रहा था कि तुम कह रहे हो कि उसने अकेले ही बिना वेपन्स के हमारे सारे बंदों को मार दिया है, जिस पर मैट हाँ करता है। अब वो गार्ड कहता है कि मैंने FBI में बहुत साल काम किया है और मैंने ऐसे आदमियों के बारे में बस मूवीज में ही सुना था, और अगर ये सब कुछ सच है तो सच में बहुत खतरनाक इंसान है। अब मैट कहता है कि जो भी है तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा, अपनी गार्ड्स की सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी। अब दोस्तों हेड मैट की मॉम को कॉल करके सब बताता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की हिफाजत के लिए रखा है, तुम उसकी छोटी मोटी गलतियों को खुद संभाल लो। अब दोस्तों हेड गुंडों की हेड को कॉल करता है, जो कि एक लेडी होती है। वो उसे कहता है कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, इसलिए तुम अपने सबसे अच्छे किलर को भेज दो। यहाँ पर एडम को मारने का काम एक बहुत ही अच्छी किलर को दिया जाता है, लेकिन एडम उसको भी जला के मार देता है। फिर वो उसकी भी उंगलियां काट देता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब एडम उस बिल्डिंग की तरह इस पेट्रोल पंप को भी जला कर तबाह कर देता है। अब दोस्तों एमा उस पेट्रोल पंप में अपनी टीम के साथ पहुँचती है, जहाँ वो मशीन गन वाली गाड़ी देखती है। वो अपने साथी से कहती है कि कोई ऐसे ये गन वाली गाड़ी लेकर नहीं घूमता और इसके पीछे जरूर किसी बड़े का हाथ है, इसलिए हमें सीनियर को बताना होगा। अब दोस्तों हमें गार्ड्स के हेड को दिखाया जाता है, जो बहुत सारे लोगों को जमा करता है और एडम की पिक्चर और उसके बारे में सारी डिटेल्स देकर बोलता है कि तुम लोगों को इसको मारना है। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, जो कि एक फैक्ट्री में आता है। वहाँ वो उन लोगों की उंगलियों से लॉक खोल कर आता है, यही वजह थी कि वो लोगों की उंगलियां काट लेता था। अब एडम वहाँ से उन सारी कंपनीज के बारे में जानकारी ले लेता है, जो कंपनीज ओमा कंपनी के साथ मिलकर स्कैम करती हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम एमा को देखते हैं, जो सीनियर ऑफिसर के पास आकर सब कुछ बता देती है। वो उन्हें बताती है कि वो लड़का बुरी कंपनीज को खत्म करने के लिए उन लोगों को मार रहा है और अब वो ओमा कंपनी के साथ मिली हुई बुरी कंपनीज के पीछे गया है। अब एमा कहती है कि मुझे कुछ लोग चाहिए ताकि मैं उस आदमी को रोक सकूं। और अब हमें कुछ ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, जिनको हेड ने भेजा था एडम को मारने के लिए। वो सभी लोग एडम को मारने की बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एडम आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी डिटेल्स में लिखा है कि मेरा वेट 83 kg है, जबकि मेरा वेट 78 kg है। अब ये सारे लोग उसे देखकर उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन एडम किसी के काबू में नहीं आता और सबको मार मार के बेहोश कर देता है, सिवाय एक बंदे के। वो उसे लेकर ऊपर जाता है, जहाँ मैट का साथी वो जगह खाली कर रहा होता है। एडम वहाँ आकर बोलता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट है, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन मैट का साथी कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा वरना उसकी जॉब चली जाएगी। अब वहाँ पर सारे ऑफिसर्स एडम को मारने आ जाते हैं, जिन्हें एडम ने पीछे बेहोश किया था। वो लोग वहाँ पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एडम किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद एडम मैट के साथी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। फिर एडम उससे बोलता है कि अगर अब तुमने नहीं बताया तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। जिसके बाद मैट का साथी एडम को मैट की पिक्चर दिखा देता है और बोलता है कि ये बहुत खतरनाक इंसान है। तभी वहाँ एमा आ जाती है, जिससे देखकर एडम छुप जाता है। फिर वो छुपकर वहीं से बोलता है कि तुम्हारी मॉम की मौत के जिम्मेदार ये सभी लोग हैं। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एमा का साथी उसे पकड़ लेता है, पर एडम खुद को उसे छुड़ाकर उसको मारे बिना वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों हमें मैट और उसकी मॉम को दिखाया जाता है और यहाँ पर मैट के साथ हेड भी होता है। अब मैट अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि मेरी कंपनी में थोड़ा मसला हो गया है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, जिस पर वो कहती है कि मुझे सारी डिटेल्स दे दो, मैं खुद देख लूंगी। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि मैट की मॉम अमेरिका की प्रेसिडेंट है। दूसरी तरफ एमा को पता चल जाता है कि ये सब एडम कर रहा है, जिसके बाद वो अपने साथी से कहती है कि एडम अब मैट को मारने जाएगा। अब दोस्तों एमा ये सारी जानकारी FBI ऑफिसर को भी दे देती है और बताती है कि इस सब के पीछे एक डैन फोर्ड नाम की बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी को मैट और उसकी मॉम चला रही हैं।
मैट की मॉम बुरे कामों में अपने बेटे का साथ तो जरूर देती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मेरा बेटा किस तरह मासूम लोगों को लूटता है। दरअसल दोस्तों डैनफोर्थ कंपनी का सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे वो लोग बूढ़े और अमीर लोगों का पता लगाकर उन्हें लूट लेते हैं। एमा बताती है कि ये बस हम तीनों को पता है। अब एमा कहती है कि एडम अब मैट और उसकी मॉम को मारने जाएगा और जाहिर है हमें उनका ख्याल रखना होगा। अब अगले दिन एमा और उसके साथ ही व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के लिए लग जाते हैं और यहाँ पर गार्ड्स के हेड ने एक और किलर को भी बुलाया हुआ होता है और अब यहाँ मैट की मॉम भी आ जाती है। अब यहाँ पर सारी गाड़ियों को चेक करके अंदर भेजा जा रहा होता है। फिर जब ट्रक की बारी आती है तो एडम ट्रक के नीचे छुप जाता है और जब ऑफिसर चेक करने के लिए आता है तो एडम उसे मार कर वहीं छोड़ देता है और उसके कपड़े पहनकर आगे निकल जाता है। फिर एडम एक गाड़ी में बॉम्ब लगाकर ऑफिसर वाले कपड़े उतार कर वापस अपने कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वो व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है, लेकिन एमा की नजर उस पे पड़ जाती है, जिसके बाद सारे ऑफिसर्स और किलर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। अब वो सभी लोग एडम को पकड़ लेते हैं। यहाँ वो किलर एडम को मारने की कोशिश भी करता है। अब मैट की मॉम उसे अंदर लेकर जाती है और पूछती है कि बताओ तुमने क्या किया है और ये आदमी कौन है और यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तभी इतनी ही देर में वहाँ FBI ऑफिसर भी आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि आपकी कंपनी डैनफोर्थ दूसरी कंपनीज को अपने साथ मिलाकर स्कैम कर रही है और मासूम लोगों के पैसे लूट रही है। अब ये सुनकर मैट की मॉम बहुत हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि बताओ क्या ये सब सच है। जिस पर मैट उन्हें कहता है कि हाँ ये सच है, सारी कंपनीज ये सारा स्कैम हमारी कंपनी डैनफोर्थ के अंडर ही करती है। फिर दोस्तों हमें एडम को दिखाया जाता है जो गाड़ी में लगा बॉम्ब फाड़ देता है और बचे हुए लोगों को मार कर व्हाइट हाउस में घुस जाता है और अंदर मैट अपनी मॉम से कह रहा होता है कि आप इतने सारे पैसे मुझसे मांगती हैं और मैं भला ये सारे पैसे कहाँ से लाता हूँ, यहीं से स्कैम करके लाता हूँ, ये मैंने आपके लिए ही किया है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है। फिर वो कहते हैं कि हम लोगों के लूटे हुए पैसे उन्हें वापस कर देंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे। फिर हमें एडम को दिखाया जाता है जो ऑफिसर्स को मारते हुए आगे आ रहा होता है। यहाँ पर मैट अंदर बहुत डर गया होता है, इसलिए वो FBI ऑफिसर पे गोली चला देता है और वहीं एडम भी धमाका करके अंदर आ जाता है। यहाँ पर मैट खुद को बचाने के लिए अपनी मॉम को पकड़कर उन पे ही गन रख लेता है और तभी वहाँ एमा और उसके साथी भी आ जाते हैं, लेकिन अब एडम मैट के सर पे गोली मार के उसे खत्म कर देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब एमा उसे जाता हुआ देखती है और एडम भी उसे देखता है, लेकिन एमा उसे कुछ भी नहीं करती और एडम वहाँ से भाग जाता है। एडम अब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर पानी के अंदर चला जाता है और बच जाता है। और फिर दोस्तों इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।